हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हूँ आन जेनिफर टाइगर्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आपको लगेगा कि शायद ये वाइवा बेस्ड नहीं है, बट जनरली ये वाइवा बेस्ड ही होने वाले हैं। अगर आप अपने इंग्लिश का प्रोजेक्ट आपने रेडी किया है आन जेनिफर के ऊपर, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है वेडिंग बैंड। आन जेनिफर्स जो एक वेडिंग बैंड है वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है? तो वो सजेस्ट करता है आन जेनिफर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैरिड लाइफ की होती हैं उनको, और इवन ओल्ड एज में आकर भी उनको क्या लगता है कि वो फ्री नहीं है मेल डोमिनेंस से। अभी भी जो है उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रॉब्लम में ला के रख देती है जब भी वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचती हैं। तो वेडिंग बैंड से ही कई क्वेश्चन का आंसर जो है, मीन्स कई आंसर अलग अलग बनते हैं। अब मैरिड जो वेडिंग बैंड को आप इस चीज़ का सिंबल भी मान सकते हो कि वेडिंग रिंग भी हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो मैं आपको इसलिए जो इसके पॉसिबल आंसर है वो बता रहा हूँ, ताकि अगर आप वो भी देते हैं आंसर तो दैट विल नॉट बी रॉन्ग। सेकंड है इसी में ब्राइट टोपेज, वो किस चीज़ का सिंबल है? तो ये सिंबलाइज करता है द ब्राइट येलोइश ब्राउन कलर ऑफ द स्किन ऑफ ए टाइगर। क्योंकि टोपेज एक येलो कलर का स्टोन होता है और उसके साथ कंपैरिजन किया गया है टाइगर की स्किन का, और वो स्किन कैसी है? येलोइश ब्राउन कलर ऑफ अ स्किन ऑफ अ टाइगर। ऐसी क्वेश्चन 2A है, वाई द टाइगर्स आर कॉल्ड आन जेनिफर्स टाइगर्स। आन जेनिफर के टाइगर उनको क्यों बोला गया है? तो जनरली आन जेनिफर ने उनको क्रिएट किया है, तो यही वन ऑफ द रीजंस है। तो यहाँ पर हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स, बिकॉज दे हैव बीन और दे आर एम्ब्रॉयडर्ड बाय आन जेनिफर, दैट्स व्हाई दे हैव बीन कॉल्ड एज आन जेनिफर्स टाइगर। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आन जेनिफर? आन जेनिफर से डिफरेंट कैसे हैं वो? द टाइगर्स आर फियरलेस वाइल आन जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड। अब देखो, एज कंपेयर टू अर हस्बैंड, यानी ये मान के चलें कि हस्बैंड से तो वो हमेशा डरती है, लेकिन जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं? वो फियरलेस हैं। खुद तो वो डरती है, लेकिन जो उसने टाइगर्स क्रिएट किए हैं वो फियरलेस है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि इन दोनों के बीच का जो कंट्रास्ट है वो बताइए। तो आन जेनिफर कैसी है? सबमिसिव है, लेकिन टाइगर कैसे हैं? दे आर वेरी ब्रेव, दे आर नॉट फियरफुल ऑफ एनीबडी। वो हमेशा जो है ब्रेवरी के साथ चलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड ऑफ ए ग्रीन। वर्ड ऑफ ए ग्रीन का मतलब क्या होता है? जैसे एक फ्रेज यहाँ यूज किया गया है इस पोइम के अंदर कि जो टाइगर्स हैं दे आर द ड्वेलर ऑफ द फॉरेस्ट। तो ड्वेलर ऑफ द फॉरेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि वो जंगल में रहती हैं, वर्ड ऑफ ग्रीन रहती हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड शिवैलरिक मीन। शिवैलरिक का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। क्योंकि हर वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ शिवैलरिक का मतलब है कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। हाउ आर आन जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब्ड। आन जेनिफर के टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया? दे आर ऑफ ब्राइट येलो कलर। इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया गया, ब्राइट येलो कलर या ब्राउन कलर, थोड़ा सा टच आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, वाई आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड एज द डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टाइगर्स को डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्यों बोला गया? मीन्स ड्वेलर्स ऑफ ए वर्ल्ड क्यों बोला गया? बिकॉज दे आर फाउंड इन द वुड, इट इज़ देयर हैबिटेट। ये जंगल में मिलते हैं और ये उनका हैबिटेट है, यहाँ पर वो रहते हैं। क्वेश्चन 6 है, वाई आर आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। आन जेनिफर्स के फिंगर्स जो हैं फ्लटरिंग, फ्लटरिंग करना क्या होता है? मूव करना, थ्रू हर वुल, अपनी जो ऊन जो है उससे वो काम कर रही हैं। तो यहाँ इस चीज़ का क्या मतलब है? बिकॉज दे, यहाँ आन की अगर बात करें, फ्लटरिंग करना थोड़ा सा हिचकिचा के होता है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली नहीं होता। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो काफ़ी ओल्ड और वीक हो चुकी हैं, इस वजह से भी ऐसा है। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी दे सकते हैं, बिकॉज जो मैसिव वे ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड। तो कहीं ना कहीं वो जो मेल डोमिनेंस का इफेक्ट है कि उनके माइंड के ऊपर वो चीज़ आई हुई है, इसी वजह से वो अपने काम को उस तरीके से उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पा रही हैं, या उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वैसी फोकस नहीं है। ये भी रीज़न आप दे सकते हैं। लेकिन आप अगर सिंपल बोलते हैं कि ओल्ड एंड वीक, तो वो भी चलेगा यहाँ। क्वेश्चन 7 है, व्हाई डज द वेडिंग बैंड सीम टू हैवी। अब आपको ये बताना है, यहाँ मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन दे दिया कि ये वेडिंग बैंड इतना हैवी क्यों लग रहा है। वेडिंग बैंड हियर सिग्निफाइज वेडिंग ड्यूटीज ऑफ हर्स, यानी उनकी जो वेडिंग ड्यूटीज हैं, शादी के बाद की ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं। दीज ड्यूटीज नेवर कम टू एन एंड, इनका कभी एंड नहीं होता। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर फ्रीडम, वो अपनी पूरी फ्रीडम खो चुकी हैं। दैट इज़ वाई वेडिंग बैंड सीम्स सो हैवी, इसलिए जो है वो उनको बहुत हैवी महसूस होता है। आइडेंटिफाई करना है द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन्स वेट ऑफ हर वेडिंग बैंड, यानी अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका वेट, इसमें जो क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। तो आप देखो यहाँ पर हम कहेंगे जो पोएटिक डिवाइस है वो
इसमें होता है फिंगर्स फ्लटरिंग में एफ और एफ, यानी थोड़ा सा एफ और एफ की रेपिटेशन से कहीं ना कहीं आपको याद आएगा ये रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड्स है, एफ और एफ तो एलिट्रेशन आ जाएगा। एंड हु इज़ द पोइट, यहाँ पर पोइट कौन है इस पोइम का, तो एड्रियन रिक है। एंड व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स व्हेन शी इज डेड, एक दिन ऐसा होगा आंट जेनिफर की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन उनके टाइगर्स का क्या होने वाला है, तो उनके टाइगर्स जो हैं जैसे वो एज इट इज़ आज की डेट में चलते हैं, मीन्स प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना किसी डर से वो चलते रहेंगे। हाउ डू द टाइगर्स लुक, टाइगर्स कैसे दिखते हैं, प्राउड एंड फियरलेस हैं। व्हाट डज द टाइगर रिप्रेजेंट इन द पोइम, टाइगर किस चीज़ का सिंबल है इस पोइम के अंदर, क्रिएटिव एनर्जी ऑफ विमेन, तो विमेन की एक क्रिएटिव एनर्जी को यहाँ सिंबल कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं टाइगर्स। हु आर द डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स यहाँ पर कौन है, ड्वेलर्स, रहने वाले। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या होता है, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में रहने वाले कौन है, यहाँ पर टाइगर्स हैं जिनकी इस पोइम के अंदर बात की गई है। The literary device used in bright topaz denizens of a world of green, यहाँ पर कौन सा जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, देखिए लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, ये तीनों सेम हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो नो नीड टू वरी, आपको लिटरेरी डिवाइस बताना है। मेटाफर यूज किया गया है क्योंकि विदाउट कंपैरिजन जो है आप उनको लाइक और एस के साथ कंपैरिजन बिना वर्ड यूज के कंपैरिजन कर रहे हैं, ब्राइट टोपेज। क्वेश्चन 15 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टाइगर्स आफ्टर रीडिंग द पोइम, आप जब टाइगर्स के बारे में इस पोइम में पढ़ेंगे तो आप उनको कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स आप पोइम के थ्रू ना भी पढ़िए तब भी आप क्या बोलेंगे कि टाइगर्स कैसे हैं, फियरलेस हैं, ब्रेव हैं, तो हम कहेंगे दे आर फियरलेस एंड वॉक विद ब्रेवरी। एंड वेयर आर द टाइगर्स, एक्चुअल में ये टाइगर्स है कहाँ पर, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इनको एक पीस ऑफ क्लॉथ पे आन जेनिफर ने एम्ब्रॉयडर किया है, तो उन्हें पीस ऑफ क्लॉथ है। सिनोनिम बताना है सिविलाइज्ड का, सिविलाइज्ड का सिनोनिम बताइए, तो यहाँ सिविलाइज्ड का जो सिनोनिम वर्ड है वो है शिवेलरिक। शिवेलरिक क्या होता है, जब आप किसी बात को, किसी चीज़ को जो है ना एक ऑनर और रिस्पेक्ट की उसमें देखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ जो सिविलाइज के कंपैरिजन में आती है, शिवेलरिक। What is Aunt Jennifer doing? Aunt Jennifer एक्चुअल में कर क्या रही है, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग और वीविंग, और वो क्या चीज एम्ब्रॉयडर कर रही है, शी इज एम्ब्रॉयडिंग द टाइगर्स। और फ्लटरिंग हेयर मीन्स, फ्लटरिंग का मतलब होता है कोई चीज मूव करना, लेकिन कैसे मूव कर रही है, यहाँ इस पोइम के कंटेक्स्ट में देखें तो नर्वस वे से मूव कर रही है, और वो किसकी फिंगर्स है जिनके बारे में ऐसा बोला गया है, फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, वो है आंट जेनिफर्स की फिंगर्स के बारे में ऐसा बोला गया है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं आ जाता है, इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है, फ्लटरिंग थ्रू, यानी जो फिंगर्स फ्लटरिंग हो गई, दो यहाँ रेपिटेशन हो जाती हैं फिर से कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो एफ और एफ रिपीट करते ही तो यहाँ क्या बन जाता है, ये ऑफ कोर्स ये बन जाता है अलिट्रेशन। और गिव एन एडजेक्टिव दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर, आप आंट जेनिफर के लिए कौन सा एक एडजेक्टिव यूज करेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, तो यहाँ हम कहेंगे पथेटिक। पथेटिक उनके लिए हम यूज करेंगे, वो बेस्ट उनको आंट जेनिफर को डिस्क्राइब कर रहा है इस पोइम के अंदर। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।